हाय स्टूडेंट, मैं सुशील पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस बाय सुशील पटेल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं विद्युत धारिता। क्या पढ़ने वाले हैं? विद्युत धारिता। आज का टॉपिक है विद्युत धारिता। आइए विद्युत धारिता को समझने के पहले सबसे पहले समझ लेते हैं। मान लीजिए एक छोटा सा कोई भी पात्र ले लिया, बर्तन ले लिया। इसमें जैसे ही अपन पानी भरते जाते हैं तो इसका तल क्या होता है? पानी का तल धीरे धीरे बढ़ता जाता है। क्या होता है? पानी का तल धीरे धीरे पात्र में बढ़ता जाता है। उसी प्रकार मान लीजिए कोई पदार्थ ले लिया, उस पदार्थ में जैसे ही अपन ऊष्मा देते हैं तो उसके ताप में क्या होती जाती है? वृद्धि होती जाती है। कोई पदार्थ लिया, उसमें क्या दे दिया? ऊष्मा। जैसे ही हम ऊष्मा देते हैं तो उसके ताप में धीरे धीरे वृद्धि हो जाती है। उसी प्रकार कोई भी चालक लेंगे, चालक में जैसे ही हम आवेश देते हैं तो उसके विभव में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। ठीक है, चालक को जैसे ही हम आवेश देंगे तो उसके विभव में वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ से अपन परिभाषा बनाते हैं। किसी चालक को दिया गया आवेश, किसी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव में वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात अपन क्या मान लिया? माना चालक को दिया गया आवेश Q हो तो ठीक है। यहाँ परिभाषा में देखा, किसी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव में वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है। मान लिया कोई चालक को दिया गया आवेश क्या है? Q हो, तो उसके विभव में वृद्धि भी हो तो ठीक है। मान लिया कोई चालक को कितना आवेश दिया? Q, उसके विभव में वृद्धि कितना हो रहा है? V। तो इस नियम अनुसार क्या हो जाएगा? Q अनुक्रमानुपाते V। क्या हो जाएगा? Q अनुक्रमानुपाते V, जहां Q बराबर कितना हो जाएगा? C इंटू V। ठीक है, यहां से C बराबर हो जाएगा Q अपॉन V। जहां आपका जो C है, जहां जो ये C आया है, C एक नियतांक है। क्या है? जहां C एक नियतांक है, जिसे क्या कहते हैं अपन? जिसे चालक की विद्युत धारिता कहते हैं। ठीक है, जहां C एक नियतांक है जिसे चालक की विद्युत धारिता कहते हैं। यदि यहां मान लें, यदि यहां माना कि V बराबर कितना हो? 1। ठीक है, यदि यहाँ V बराबर 1 हो तो C बराबर कितना हो जाएगा? तब C बराबर क्या हो जाएगा? Q के। ठीक है, C बराबर कितना हो जाएगा? Q के, क्योंकि V का मान कितना हो गया? 1। ठीक है, तो यहाँ से एक परिभाषा बनती है आपकी विद्युत धारिता की। ठीक है, विद्युत धारिता का आंकिक मान, अर्थात विद्युत धारिता क्या है? C। विद्युत धारिता का आंकिक मान दिए गए उस आवेश की मात्रा के बराबर होता है, दिए गए उस आवेश की मात्रा के बराबर होता है जो उसके विभव में कितनी वृद्धि कर दे? एकांक वृद्धि कर दे। जो उसके विभव में कितनी वृद्धि कर दे? एकांक वृद्धि कर दे। उसे उस चालक की क्या कहते हैं? विद्युत धारिता। अर्थात विद्युत धारिता की परिभाषा ही बनाई कि किसी चालक की विद्युत धारिता आंकिक रूप से उस आवेश के बराबर होती है जो उसके विभव में कितनी वृद्धि कर दे? एकांक वृद्धि कर दे। ठीक है, जो उसके विभव में एकांक वृद्धि कर दे। या इसी को अपन ने एक और परिभाषा देखा था, या C बराबर Q अपॉन V। ठीक है, इसी को क्या लिख सकते हैं अपन? धारिता बराबर, ठीक है, आवेश बटे विभव। ठीक है, C बराबर Q अपॉन V, अर्थात धारिता बराबर आवेश बटे विभव। या अपन क्या कह सकते हैं? किसी चालक की विद्युत धारिता आवेश और विभव के अनुपात के बराबर होती है। क्या कह सकते हैं? आवेश और विभव के अनुपातिक रूप में होती है। विभव या आवेश व विभव के अनुपात के बराबर होती है। ठीक है, अब ये तो अपनी बात हुई किसकी? विद्युत धारिता की। अब विद्युत धारिता के बाद आते हैं विद्युत धारिता का मात्रक। ठीक है,
किसकी बात आती है? विद्युत धारिता का मात्रक। तो विद्युत धारिता का एसआई मात्रक जो होता है वो होता है फेरड। कितना होता है? विद्युत धारिता का एसआई मात्रक होता है फेरड। क्या होता है? विद्युत धारिता का एसआई मात्रक फेरड। यदि आपको फेरड नहीं मिलता है तो अपन ने ये फॉर्मूला पढ़ा है C बराबर Q/V। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? विद्युत धारिता का मात्रक क्या हो जाएगा? फेरड, अर्थात यहाँ से मिल जाएगा आवेश का मात्रक कूलाम और विभव का मात्रक वोल्ट। तो आपको क्या मिल सकता है? फेरड या कूलाम प्रति वोल्ट भी मिल सकता है। क्या मिल सकता है? कूलाम प्रति वोल्ट। अब यदि आपसे कोई पूछता है एक फेरड विद्युत धारिता को परिभाषित कीजिए, कितना पूछता है? यदि आपसे कोई पूछता है कि एक फेरड विद्युत धारिता को परिभाषित कीजिए तो आप क्या लिख देंगे? यहाँ धारिता का मात्रक क्या हो जाएगा? फेरड। तो ये हो जाएगा फेरड बराबर आवेश का मात्रक कूलाम और विभव का मात्रक वोल्ट। तो एक फेरड, एक कूलाम, एक वोल्ट। तो यहाँ से क्या परिभाषित करेंगे? यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश दिया जाता है, ठीक है, यदि किसी चालक को कितना आवेश दिया जाए? 1 कूलाम आवेश दिया जाए, तो उसके विभव में वृद्धि कितनी हो जाए? 1 वोल्ट की। तो उस चालक की धारिता कितनी कहलाएगी? 1 फेरड कहलाती है। तो उस चालक की विद्युत धारिता कितनी कहलाएगी? 1 फेरड कहलाती है। ठीक है, बात समझ में आई? अपन क्या कह देंगे? यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने से उसके विभव में वृद्धि कितनी हो जाए? 1 वोल्ट की हो जाए, तो उस चालक की विद्युत धारिता कितनी कहलाएगी? 1 फेरड कहलाएगी। ठीक है, देखना विद्युत धारिता का विमीय सूत्र। ठीक है, विद्युत धारिता का विमीय सूत्र जैसे ही निकालेंगे तो अभी अपन लोगों ने विद्युत धारिता का फॉर्मूला पढ़ा, C बराबर कितना है? Q/V, अर्थात धारिता बराबर आवेश बटे क्या हो जाएगा आपका? विभव। ठीक है, अब विभव का C बराबर यहाँ से हो जाएगा आवेश का, तो हमने पढ़ा था विभव का अपन ने देखा था कि क्या हो जाएगा? कोई भी धन आवेश या परीक्षण आवेश अनंत से कहाँ तक लाते हैं? विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाते हैं, तो किया गया जो कार्य होता है वही उसका विभव कहलाता है। तो यहाँ पर विभव में अपन ने पढ़ा था V बराबर कितना होता है? W/Q। कितना होता है? W/Q। तो यहाँ से देखेंगे C बराबर Q और इसके बटे में कुछ नहीं, मतलब 1 Q/1 इंटू Q/W। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? Q²/W। फिर इसको सॉल्व करते हैं। C बराबर Q का कितना होता है? विमीय सूत्र अपन ने देखा है A और T, तो अपन ने ये AT पावर में 2 है तो 2, कार्य का विमीय सूत्र होता है ML2T-2। ठीक है, ये अपन ने विमीय सूत्र रख दिया। इसको जैसे ही हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है A की पावर 2 और T की पावर 2, और फिर इसके बाद फिर इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है ML2T-2। फिर इसको नॉर्मल फॉर्मेट में अपन जैसे ही लिखते हैं तो फॉर्मेट में लिखने के लिए अपना क्या हो जाता है कि आपका ये हो जाएगा MLT। तो n कितना है आपका? ऊपर जाएगा -1। L कितना है आपके पास? L है आपके पास 2, तो L कितना हो जाएगा? -2। ठीक है, L कितना हो गया आपका? -2। अब बात आती है T -2 और ऊपर जाएगा तो +2, पहले से है T की पावर 4 और यहाँ A है तो A की पावर कितना हो जाएगा? 2। तो यहाँ से आपका विमीय सूत्र बनता है, कितना हो जाएगा? M की पावर -1, L की पावर -2, T की पावर 4, A की पावर 2। ये क्या हो जाएगा आपका? विद्युत धारिता का विमीय सूत्र। ये आप जरूर याद रख लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम में काम आता रहता है। तो स्टूडेंट, कैसी लगी मेरी वीडियो? यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें व कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।